Good morning, students. How are you? Huh? Fine. I am also fine. Let us start the 6th standard science, getting to know plants. This is part 2nd. Okay. Yesterday we have read about the what are the shrub, what are the herb, and what are the tree, and what is the difference between the herb, shrub, and trees. हमने पढ़ा था. उसके अलावा after that we studied about the what are the creeper. Creeper means some plants have a weak stem, they can't stand their own. That's why they spread on the ground and they are called the creepers. And examples bottle gourd, watermelon and mint. तो हमने बताया था आपको कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने दम पे खड़े नहीं हो सकते, दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन. तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे वो फैल जाते हैं और इसी तरह से वो सर्वाइव करते हैं. दिस इज़ द मैनर. ओके, तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द क्रीपर. एग्जाम्पल आपका हो गया बॉटल गार्ड है और वाटरमेलन है, मिंट माने पुदीना है. ऑल दीज आर द क्रीपर्स. डाउन क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम्स. हमने बात करी क्रीपर की. नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन द क्लाइंबर. क्लाइंबर जो चढ़ने वाले हैं. सम प्लांट्स हैव द वीक स्टेम. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके स्टेम जो होते हैं बड़े वीक होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड बाय देयर ओन. वो भी अपने ऊपर नहीं खड़े, बट दे टेक द सपोर्ट ऑफ ए वॉल और अदर प्लांट और एनी अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट. किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, जैसे किसी दीवार का, किसी स्टेम का, किसी स्टिक मिल गई तो उसका जो होता है सपोर्ट लेते हैं. क्लाइम टू द क्लाइम. ओके, उसके बाद में वो क्या होता है, उससे चढ़ जाता है. मतलब बेल जो चढ़ना होता है उसको हम कहते हैं. तो दे आर नोन एज द क्लाइंबर. तो क्लाइंबर का एग्जांपल आप देखिए, मनी प्लांट आपने देखा है. तो मनी प्लांट का क्या होता है, हम लोग बेल होती है उसको लगा देते हैं, कभी उसमें लकड़ी डाल देते हैं, कभी अगर सपोर्ट मिल जाता है उसे तो वो उसके ऊपर चालू हो जाती है, चढ़ना होता है. नाउ वी विल डू द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट? प्लांट हैव अ डिफरेंट पार्ट्स. ईच ऑफ दीज पार्ट परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब. प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन हर पार्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर जॉब होता है, एक पर्टिकुलर काम होता है. जैसे आप जो है, आपकी बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट का अलग काम होता है. मुंह है तो उसका 2 काम है, एक इसका खाना और दूसरा बोलना. ठीक है. पाँव है तो उसका काम है चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना. हाथ है तो उसका काम है थप्पड़ मारना, अगर बच्चा समझ में ना आए पिटाई कर देना. ठीक है. और घर का जितना आप काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड. तो इस तरह से जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सबका अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, उसी तरह से जो ये प्लांट्स होते हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का जो अपना एक स्पेसिफिक प्लांट होता है. तो प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन सिस्टम. प्लांट जो होता है 2 मेन सिस्टम में बटा होता है. वन इज द रूट सिस्टम एंड अदर इज द शूट सिस्टम. तो दिस इज द root system. What is this? This is the root and this is the shoot. What is this? This is the shoot system and this is the root system. हो गया आपका 2 पार्ट. अब इसके अंदर क्या होगा, ये आपकी क्या है बेटा, दैट इज सॉइल सरफेस. ये आपका सॉइल सरफेस है. यहाँ पे इस सॉइल के नीचे आपका प्लांट है, मतलब प्लांट नहीं है, उसकी रूट्स है. जो सॉइल के नीचे वाला सरफेस होता है दैट इज़ द रूट सिस्टम, और जो अपर सरफेस ऑफ द सॉइल इज नोन एज द शूट सिस्टम. नाउ तो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो मेनली अंडर द ग्राउंड. यानी प्लांट का वो पार्ट जो कि नीचे ज़मीन के नीचे ग्रो करता है दैट इज़ नोन एज द रूट सिस्टम. जैसे कि आपका, और द पार्ट दैट रिमेन्स अबव द ग्राउंड, वो पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है दैट इज नोन एज द शूट सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं पार्ट्स हैं आपको. दैट इज द फ्लावर, सबसे ऊपर दिख रहा है. दिस इज द लीफ. व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रूट. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द बड. बड माने कलियाँ. ठीक है. और इसकी बात करते हैं तो दैट इज स्टेम. लीफ, फ्रूट, बड, फ्लावर, ये सारा हो गया आपका. नाउ
देर आर टू पार्ट ऑफ ए प्लांट, वन इज द शूट सिस्टम, अदर इज द रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपका, रूट सिस्टम में आपका क्या आ रहा है, देखिए स्टेम आ गया, अच्छा प्राइमरी रूट हो गई आपकी, सेकेंडरी रूट हो गई। देखिए मेन रूट जो लंबी चल रही है दैट इज द प्राइमरी रूट, और उस रूट से जो दूसरी रूट्स निकल रही है दैट इज द सेकेंडरी रूट। आ गया समझ में आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो मेन रूट होती है दैट इज नोन एज द प्राइमरी। ये मिड में से जो आपकी मेन रूट जा रही है दैट इज द, दिस इज द प्राइमरी रूट, एंड जो साइड में निकल रही है लैटरल साइड में दीज आर द सेकेंडरी रूट। नाउ कम टू द रूट सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, रूट सिस्टम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल plants have two types of root. Now one is the tap root and other is the fibrous root. Now I will erase it. Okay, now we will concentrate on the root system. There are two types of root. Number one कौन सी हो गई, एक होती है आपकी टैप रूट, नंबर वन हो गया आपका टैप रूट, और नंबर टू इज द फाइब्रस रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंसंट्रेट ऑन द टैप रूट। टैप रूट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ अ सिंगल रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन के बाद में क्या होता है, एक सिंगल रूट जो होती है वो बाहर निकल के आती है। इट इज थिकर एज इट्स अपर पार्ट एंड जनरली टेपर डाउनवर्ड। ये क्या होती है, ऊपर से ये मोटी होती है और नीचे जाकर ये पतली हो जाती है। उसके बाद में क्या आ जाता है, द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, एंड दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड द सेकेंडरी और लैटरल रूट। दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज द, देखिए आप कितना भी कर लीजिए आपको यहाँ पे जो मेन रूट है वो एक बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज़ द मेन रूट। जो मेन रूट होती है वो थिकर होती है एंड गोज डाउनवर्ड, बहुत गहरी तक ये जाती है। दिस इज़ द टैप रूट, इसको हम कहते हैं टैप रूट। मेन वन रूट इज़ द मेन रूट और वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो होता है एवरी डायरेक्शन में कौन सी होती है, लैटरल रूट्स निकलती है, और ये जो हर डायरेक्शन में निकलती है, और इस टाइप को हम बोलते हैं टैप रूट। दिस टाइप ऑफ रूट। अब इसके अंदर किस किस में पाई जाती है, आपको टैप रूट अगर देखा जाए तो आपको टैप रूट मिलेगी नीम के अंदर मिलेगी, मैंगो में मिलेगी, नीम, मैंगो, पाइन, कैरेट, रेडिश, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टैप रूट। नाउ कम टू द फाइब्रस रूट। फाइबर मतलब धागा। देखिए इन सम प्लांट्स ब्रांचेज ऑफ bunch of thin fiber like roots arise from the base of the stem। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टेम के बेस से क्या होता है, छोटी छोटी धागे के समान बहुत सारी जो रूट्स निकलती है, दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट्स। देखिए ये देखिए देयर इज़ नो मेन रूट। ऐसी जो होता है इस तरह की जो रूट होती है फाइब्रस रूट कौन सी होती है, जिसके अंदर देयर इज़ नो मेन रूट। अपने जो होता है मेन रूट उसमें कुछ भी नहीं होता है और बहुत सारी जो होती है ब्रांचेस निकलती हैं, तो दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट। ग्रास, मेज, व्हीट, अनियन, राइस आर द एग्जाम्पल ऑफ द fibrous root. Now you can identify which is the taproot and which is the fibrous root. Fibrous means there are many branches of the root and there is no main branch, but in the taproot there is a one main root and after that there are many lateral roots. तो बहुत सारी दूसरी जो होती है lateral roots होती है. Now come to what are the functions of the root. Functions of the root.
फंक्शंस ऑफ द रूट। नंबर 1 आ जाता है आपका फिक्सेशन। कौन सा आता है? फिक्सेशन। एक्चुअली रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट क्या करती है? प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करती है। अगर रूट ना हो तो प्लांट बनेगा ही नहीं। हाँ देखिए, है ना, रूट स्प्रेड आउट इन द सॉइल। रूट क्या करती है? जमीन के अंदर पूरी की पूरी फैल जाती है एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। प्लांट को बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड में जो होती है वो होल्ड करती है। दिस प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट एंड ईजीली और ब्लोन अवे बाय द विंड। और ये सब कुछ इतना अच्छी मजबूती से पड़ जाती है जिसके कारण ये जो रूट्स होती हैं वो रोक लेती है प्लांट्स को। किसके द्वारा? हवा के द्वारा उड़ के जाने में, या अचानक किसी ने हाथ लगाया एंड पुल्ड आउट हो गया, वो निकल गया तो उसको रोकती है। यानी मीन्स रूट्स फिक्सेस द प्लांट इनटू द सॉइल बाय स्प्रेडिंग इन द सॉइल। स्प्रेड में हो जाती है और रूट करती है। दूसरा नंबर होता है कंडक्शन। कंडक्शन, व्हाट इज द कंडक्शन? कंडक्शन में आ जाएगा आपका कि रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करती है? पानी से, जमीन के नीचे से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है एंड सॉइल एंड पासिस देम टू द स्टेम, और स्टेम तक उसको पास करती है। द प्लांट्स यूजेस दिस वाटर एंड मिनरल्स एंड टू मेक फूड एंड कैरी आउट देयर अदर लाइफ प्रोसेस। प्लांट्स क्या करते हैं? इन पानी और मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी उनको पानी चाहिए होते हैं, तो ये सब काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका हाँ प्रिवेंशन सॉइल इवेंट। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर टू यू व्हाट इज द सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ fertile soil by wind, water and other sources। किसी भी सोर्स के द्वारा जब जो होता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल और फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है, बहुत तेज हवा चलती है, आप देखते हैं मिट्टी उड़ के चली जाती है, तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज द सॉइल इरोजन। बट रूट्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। रूट्स क्या करती है? सॉइल इरोजन को रोक लेती है। एक्चुअली रूट्स हेल्प द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। रूट क्या करती है? सॉइल पार्टिकल्स को टुगेदर करती है, साथ में रखती है। इन दिस वे रूट प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर। हवा के द्वारा वो उड़ के चली जाए या पानी के द्वारा वो बह के चली जाए, उसको वो रोक देती है। अब वीड इज, व्हाट इज द वीड्स? अब एक आता है आपका वीड्स, एक शब्द होता है व्हाट इज द वीड्स। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट। व्हाट आर द वीड्स? अनवांटेड प्लांट्स, they grow along with the main crop by their own। जो कि अपने साथ अपनी मर्जी से वो मेन प्लांट के साथ में उग जाते हैं एंड दे compete with the मेन प्लांट विथ फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर। उसका पूरा का पूरा वो खाना ले लेते हैं, पानी लेते हैं, पूरा का पूरा एक compete करते हैं, उसके साथ में कंपैरिजन होता है। जो पौधे आपने रखे हैं, जो आपके मिनरल्स है, वाटर्स है, वो सारा का सारा अपने पौधे के लिए, लेकिन वे वीड्स जब आ जाते हैं अनवांटेड प्लांट से, खरपतवार इसे हिंदी में बोलते हैं। और जब आपने देखा होगा कि अनवांटेड प्लांट, अगर आप कभी भी प्लांटिंग करी है तो वहाँ देखिए कई बार घास उग जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो मैन्युअली वी टेक आउट दिस। हम मैन्युअली क्या करते हैं? उसको टेक आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। ओके, थैंक यू।